दोस्तों अमेरिका ने अपना पहला सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट F-47 को लॉन्च कर दिया है। इस फाइटर जेट की क्या करैक्टरिस्टिक्स है, इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं और साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर कहां पर स्टैंड करता है। इन सारे मुद्दों के ऊपर दोस्तों इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने ये ऐलान किया कि अमेरिका ने बोइंग कंपनी को सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट के लिए सेलेक्ट कर लिया है और इस फाइटर जेट का नाम होगा F-47। और उन्होंने यहाँ तक ये कहा कि ये जो फाइटर जेट है वो पिछले 5 सालों से सीक्रेटली फ्लाइंग भी कर रहा है और 2030 के आसपास इसको आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इंडक्ट भी कर लिया जाएगा। इससे ये प्रूव होता है कि ये जो फाइटर जेट है हो सकता है कम से कम 15 से 20 सालों से डेवलपमेंट स्टेज के अंदर हो। और आइए अब बात करते हैं F-47 की मेन फीचर्स क्या है। देखिए सबसे पहले तो F-47 एक नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फाइटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होगा और ये कहा जा रहा है कि ये F-22 और F-35 की करंट जो स्टील्थ कैपेबिलिटीज है उससे काफ़ी एडवांस होने वाला है। तो एक तरीके से ये फाइटर जेट रेडार के ऊपर इनविंसिबल होगा। दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जेट है और इसके मुकाबले का कोई भी फाइटर जेट अभी कोई भी कंट्री टेक्निकली नहीं बना रही है। इस फाइटर जेट की स्पीड मैक 2 से ऊपर होने वाली है। अभी के जो करंट फाइटर जेट है वो 1.2 और 1.5 मैक की स्पीड से फ्लाई करते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो फाइटर जेट है इसकी रेंज F-22 वाले फाइटर जेट से भी ज़्यादा होने वाली है। F-22 फाइटर जेट 1850 माइल की रेंज देता है एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ में। तो इससे इनडायरेक्टली एक बात और क्लियर होती है कि इस फाइटर जेट के ऊपर जो जेट इंजन यूज होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि अमेरिका एक नई जेट इंजन के ऊपर भी काम कर रहा है। ये फाइटर जेट लोइंग विंगमैन के साथ में आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस फाइटर जेट के साथ में काफ़ी सारे ड्रोन वो फ्लाई करेंगे और जो पायलट है इन ड्रोन्स को कंट्रोल कर पाएगा, जो कि भारत भी अपने एमसीए फाइटर जेट के साथ में कर रहा है। और ये अपने साथ में नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम्स यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को कैरी करेगा। और जैसा कि मैंने कहा ये फाइटर जेट 2030 के आसपास अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो करंट F-35 या F-22 जो फाइटर जेट है इसकी कॉस्ट से भी ये कम आगे जाकर पड़ने वाला है, तो ये इन दोनों फाइटर जेट को रिप्लेस करने वाला है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि यह फाइटर जेट अपने एलाइज के लिए भी अवेलेबल रहेगा। हालांकि उसके अंदर कम से कम 10 से 15% जो कैपेसिटी है उसको कम कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि यू नेवर नो कि आपके जो एलाई है कब आपके दुश्मन बन जाए। और अब बात करते हैं दोस्तों भारत के संदर्भ में। देखिए जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है तब से ये एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि अब मैंड फाइटर जेट का ज़माना चला गया है और अब अमेरिका के द्वारा F-47 जो कि सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट है इसको अनवील करने का मतलब ये हो गया कि ये फाइटर जेट जो है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर हम चाइना को भी देखते हैं तो उसने अपने सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट की दूसरी बार टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो इससे पता चलता है कि वर्ल्ड की जो दो सुपर पावर अमेरिका और चाइना लगातार अपने फाइटर जेट्स को फाइन ट्यून करते जा रहे हैं और भारत जो है पिछले 15 से 20 सालों में अभी तक एक MRFA डील को भी कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन नहीं कर पा रहा है। दोस्तों इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया कि F-47 फाइटर जेट की कॉस्ट F-35 और F-22 से कम होने वाली है। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि F-35 अमेरिका के लिए आने वाले 4 से 5 सालों में एक तरीके से ऑब्सोलीट होने वाला है। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे तो ट्रंप ने पहली बार F-35 को भारत को बेचने के लिए एक तरीके से ऑफर किया था। हमें लगता है कि भारत को F-35 परचेज करने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो उसने अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट J-20 के कम से कम 250 से 300 फाइटर जेट का प्रोडक्शन ऑलरेडी कर चुका है और उनको भारत की बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय भी कर चुका है।
और ये कहा जा रहा है कि चाइना के पास में लगभग 1000 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट 2035 तक होंगे। और साथ में आप सभी जानते हैं कि चाइना ने हाल ही के अंदर अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट की दूसरी टेस्टिंग भी कंप्लीट कर ली है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो चाइना से अब 5th जनरेशन फाइटर जेट को 2030 तक इंडक्ट करने वाला है। टर्की के साथ में भी जो टर्की का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसको पाकिस्तान में को प्रोड्यूस करने वाला है। तो अगले 5 से 7 सालों के अंदर पाकिस्तान के पास में भी 2 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।